समस्त बंधुओं को हमारा जय श्री कृष्ण। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झाल और झांखर, यह संसार झाल और झांखर, आग लगे आग लगे जल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह शरीर है, यह शरीर है ना के बराबर, यह शरीर है ना के बराबर, एक दिन इसे ढल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। जय जय श्री कृष्ण। भैया हम कोई गायक तो हूँ नहीं, बस प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम भगवान की चर्चा, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान का उच्चारण हो जाए, वही बहुत है ना। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपने भाइयों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 11 और पाठ का नाम है स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। जब उधर भगवान ध्रुव जी की रक्षा कर रहे, ध्रुव जी के साथ अगले एपिसोड में मदद कर रहे थे, तो किस प्रकार से, किस तरह से भगवान ने ध्रुव के साथ युद्ध किया और मनु जी ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए किस प्रकार से समझाया। आपकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से आपका भाई विनोद कुमार दुबे, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है। साथ ही साथ जो हमारे भाई हमसे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनें, माताएं, जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों से निवेदन करता हूं, कदाचित हमारे बोलने में, समझाने में, कहने में, बताने में कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए, किसी शब्द या किसी उच्चारण में कहीं अगर कोई दोष हो जाए तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। और अगर आप सबको हमारा विचार, हमारा कार्य अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे कार्यक्रम से जुड़े, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, समस्त भाइयों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय, काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय, अयोध्यानाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर, जब ऋषियों ने आकर के बताया कि यह जो है, जो पत्थर पत्थर गिर रहे हैं, यह भगवान का चमत्कार है, आपकी सहायता के लिए इस प्रकार से हो रहा है, तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराजा ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर क्या किया भैया, खींच लिया, चढ़ा लिया। हरिओम। उस बाण के चलते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या कलेश नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से भैया अंधेरे में दीपक जला देने से अंधेरे का सफाया हो जाता है, उसी प्रकार से सारा कलेश नष्ट हो गया। हरिओम नारायण। जय जय श्री सीताराम। तो साथियों, ऋषिवर नारायण के द्वारा
आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण जो है निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वह शत्रु की सेना में साथियों घुस गए। जय लक्ष्मी मैया की। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। क्या किए भैया? बेचैन कर दिए, पागल कर दिया, मतवाला कर दिया, परेशान कर दिया। तब उस रणागढ़ में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर भैया दौड़ते हैं, उसी प्रकार वह इधर उधर से भैया ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव ने अपने बाण द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उधर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, मार दिया, जिससे भैया मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरापराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। और साथियों, साधु मुनि ऋषि योगी तपस्वी बड़े दयावान होते हैं न? साधु तो भैया परमाहित के कारण साधुन धरा शरीर, तो ये तो एक दूसरे की सहायता के लिए साथियों इस धरती पर आए हुए हैं, इस धरती पर धर्म का काम कर रहे हैं, तो बहुत दया आ गई। इसीलिए साधु लोग बड़े दयालु होते हैं बंधु। तो दया आ गई, वह बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पुत्र आकर के अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे, बताने लगे, कहने लगे। मन जी ने कहा कि हे बेटा, अरे बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरापराध यक्षों का वध किया है। हे तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के लिए योग्य कर्म नहीं है, अच्छा कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। हे बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, सही है, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या, कितनों का वध तुमने कर लिया है। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। हरिओम। साधु जनों का यह कार्य नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है। प्रभु की आराधना सब कर सकते हैं, यह कार्य जो विनोद दुबे कर रहे हैं सब कर रहे हैं। जब सबकी प्रेरणा मिलती है, जब सबका आशीर्वाद मिलता है, जब सबका सहयोग मिलता है, तभी कोई धर्म का कार्य हो पाता है। तो प्रभु की आराधना करना बहुत कठिन है, परंतु तुमने जो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्रीहरि सर्वभूता तम भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है, तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया है? कैसे किया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटे कि भैया प्रतिदया, बराबर वाले के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समानता का, समता का जो है बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परम आनंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। हे बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। हे ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा
शरीर की रचना होती वैसे उनकी स्थिति और प्रलय भी होती है। हे पुरुष श्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य करणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमण रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वाद गुणों में क्षोभ होने के लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आज के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान आकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी साथियों इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अत्यंत प्रभु की लीला सर्वदा अचिंतनीय है। हे ध्रुव, वह काल स्वरूप अभव्य परमात्मा ही स्वयं अंतररहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वह ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मरने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं। हरिओम। वे काल भगवान हरिओम हरिओम नारायण 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 संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना कोई शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समझ जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुखादि जो है फल भोगते हैं। इस देव फल हृदय विचारी जो जो हरिओम नारायण। साथियों मित्रों, भगवान का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। सर्व समरस श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वह स्वयं इन दोनों से रहित हैं और अपने स्वरूप में स्थिर हैं। हे राजन, इन परमात्मा को ही मीमां शकल लोग कर्म, चारवाक स्वभाव, काल, ज्योतिषी, देव और काम शास्त्री कहते हैं। वह किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महदाद अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वह क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। हे बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो कौन है? ईश्वर है। कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई के मारने वाले नहीं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वही संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझ ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए हैं। उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वह अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप है तथा संसार के एकमात्र आश्रय है। हे तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण हो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के भैया बंग बाणों से मारमाहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन में चले गए। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे बैर भाव रहित सरल हृदय से वत्सल विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें वह भेदभाव में प्रपंच ना होने पर भी प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से उनके पिता कह रहे हरिओम नारायण। तो भैया ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अंत में तुम्हारी सुदृढ़ शक्ति, ताकतवर भक्ति
आपकी होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालेगी। जय जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां अध्याय, चतुर्थ स्कंद। फिर कहने लगे कि हे राजन, जिस प्रकार औषध से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। क्रोध जो है कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी ना होना चाहिए। तुमने जो यह समझ कर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इन्होंने हमारे भाई की हत्या की है, इतने अच्छों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए हे बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया और इसके पश्चात वह महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। तो भैया आज हमने इस वीडियो के माध्यम से, विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां अध्याय अपने भाइयों को सुनाया। अपने भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आशीर्वाद प्रणाम में कुछ और मिलता है, चरण स्पर्श में कुछ और मिलता है, प्रेम में कुछ और मिलता है, मांगने पर कुछ और मिलता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसलिए कि कई प्रकार के भी हमारे हिसाब से आशीर्वाद होते हैं। और किसका आशीर्वाद कब किसके ऊपर, भैया किसके ऊपर प्रभावी हो जाए। और जब सबका आशीर्वाद मिलता है तो कोई ना कोई अच्छा कार्य होता है। और भैया जब सबका श्राप मिलता है तो कुछ ना कुछ पतन होता है। तो हम धर्म के काम में अपने देशवासियों से, अपने भाइयों से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से, या कहिए देश प्रेमियों से यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग देखिए, अपना विचार हमें शेयर कीजिए, धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता कीजिए, हमारे इस काम की सहायता कीजिए। विनोद दुबे की आप सहायता ना करें चलेगा, लेकिन विनोद दुबे कौन सा कार्य कर रहा है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सही कर रहा है तो सपोर्ट कीजिए, और अगर आपके दिमाग से, आपके विचार से, आपकी नज़र में अगर सही काम नहीं कर रहा है विनोद दुबे, तो भैया बातें अलग हैं। तो मैं आशा करता हूं कि और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, याचक का मांगना कार्य है और दाता का कार्य है देना। मांगने वाला तो मांगेगा और देने वाला देता ही रहेगा। तो इसलिए भैया देने वाला बड़ा होता है। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपन्न करता है और आपके आशीर्वाद की आशा करता है कि हमारे भाइयों का इसी प्रकार से प्यार, उदार आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत से भाई हमसे जुड़े हुए हैं, सदैव अपना विचार हमें शेयर कर रहे हैं। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय। साथियों, 12वें अध्याय में हम आपको सुनाएंगे ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विश्वलोक की प्राप्ति।
अगले एपिसोड में हम आपको ये सुनाएंगे 11वें अध्याय में कुबेर भैया ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विश्वलोक की प्राप्ति। तो आज का प्रसारण आपका भाई यहीं पर संपन्न करता है। जय श्री कृष्ण।